अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी मैं शेरशाह से गर्म कपड़े लेकर आया हूँ। ये मैंने पहना हुआ है लुंडा का कोट, बिल्कुल फिट आ गया मुझे। मैंने ये लिया है 50 रुपये का, सॉरी वहाँ से शेरशाह से लिया है 50 रुपये का, क्योंकि हमने 50 पीस एक साथ लिए और चैरिटी करने के लिए लिए। ये मैं लूँगा यहाँ 100 रुपये का, ठीक है। और फिर ये 50 के 100 बन गए। फिर जो भी इसमें प्रॉफिट आया इसको दोबारा जाके हम और माल खरीदेंगे। तकरीबन 40,000 रुपये की शॉपिंग है। 40,000 में से अगर हम 10,000 का माल भी बेच देते हैं तो 10 के 20 बन जाएंगे, और जो है ना वो इंशाल्लाह फिर उससे मज़ीद और गर्म कपड़े आ जाएंगे, और ये हम सारे जाके बांटेंगे गरीब इलाकों में। ख़ास तौर पे ये वज़ीर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इनका इलाका है झंगरी, तो वहाँ पे ज़मीनों पे बहुत सारे ऐसे मज़दूर काम करते हैं तो उस इलाके के लोकल नहीं है, वो दूर दराज मुख्तलिफ गाँवों से आए हुए हैं। वहाँ पर वो एज आ हारी काम कर रहे होते हैं, और ज़मीनों पे उनका प्रॉपर घर भी नहीं होता, झोपड़ा होता है। उसके अंदर उनके पास जो है ना वो कुछ सामान वगैरह भी नहीं होता, कपड़े सर्दी के कपड़े भी नहीं होते। और ज़मीनों पर आपको पता है कि आबादी में तो घर एक साथ होते हैं क्लोज, तो वहाँ तो जो है ना वो सर्दी से बचाव का जरिया होता है, लेकिन ज़मीनों पर जो है ना वो ठंडक बहुत ज़्यादा होती है। तुम कितने बता रहे थे, कितनी फैमिलीज हैं वहाँ पे? तकरीबन 20 है। 20 जी। तकरीबन 20 घर जो है ना झंगरी में सिर्फ परारियों के हैं, वो भी सारे मेहनत मजदूरी करते हैं। एक एक घर में तकरीबन 5-6 बच्चे होते हैं। एक एक घर में 5-5, 6-6 बच्चे हैं। एक 2-2, 3-3 किसी में मसूरात भी होती है। हाँ, तो हमने जो है तकरीबन 5 तरह का आइटम आज खरीदा है शेरशाह से। साबिर भाई को मैंने भेजा हुआ था सुबह से, क्योंकि मैं एक और काम से गया हुआ था। फिर मैं वहाँ पे गया, सारा मैंने देखा, उन्होंने वर्किंग की हुई थी, उसकी अलग मैंने वीडियो बनाई है उनके गोदाम की। एक तो मैंने ये आइटम खरीदा है, ये जो है ना मर्दों के लिए है, ठीक है। शलवार कमीज पे आराम से नॉर्मल सर्दी में पहन सकते हैं, और जो है ना वो एक्सट्रीम सर्दी के अंदर भी काम करेगा। इसके साथ अंदर कुछ और पहन लें फिर। तो ये आइटम हो गया, ये हमने लिया है 50 रुपये का, आगे हम सेल करेंगे 100 रुपये का। तो आप भी इसको बांटने के लिए भी खरीद सकते हैं, अगर आप खुद पहनना नहीं चाहते। तो ये लुंडा के कपड़े, सही है, तो आप इसको बांटने के लिए हमसे खरीद लें, और आप जो प्रॉफिट हमें दे रहे होंगे बेसिकली वो भी चैरिटी हो रहा होगा। 50 वाला 100 का बेचेंगे, और जो प्रॉफिट आ रहा होगा उससे दोबारा खरीद के और फिर दोबारा जो है ना इसको जो हम बांटेंगे भी और बेचेंगे भी, मतलब ये है कि दोनों काम करेंगे। तो ये फंड के पैसे हैं, इससे इसके बिजनेस के प्रॉफिट से बिल्कुल भी हमारा कोई वो कंसर्न नहीं होगा। सारा का सारा प्रॉफिट जो है ना वो इंशाल्लाह इसी में लगेगा, और ये फंड मतलब मल्टीप्लाई होते होते इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मेरा टारगेट है कम से कम जो है ना वो मैंने टारगेट बनाया था 5 लाख रुपए का बनाया था। 5 लाख, ठीक है, तो उतना जो है ना वो हो जाए। अब उसके अंदर असल में मैंने तो गिनती रखी थी, कंबल सिर्फ शुरू में डिसाइड किए थे, फिर कंबल के बाद फिर इसकी जरूरत भी महसूस हुई, तो हम ये भी अभी कल मैं जाऊंगा शेरशाह कंबल खरीदने के लिए। चले, मेरा लंबी हो रही है, मैं आपको ना आइटम दिखाता हूँ कौन कौन से आइटम है। एक तो ये है, ठीक है, 50 रुपये का लिया है, 100 का हम बेचेंगे, ठीक। और एक ये है, ये लेडीज के स्वेटर्स हैं। लेडीज के स्वेटर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, हमने लिए हैं बटन वाले, क्योंकि ये सामने से खुले होते हैं, इसको लेडीज पसंद करती हैं। अच्छी क्वालिटी का स्वेटर है। ये हमें पीस मिला है 80 रुपये का, ये 80 का हमको मिला है, हम आगे 160 रुपये का बेचेंगे, ठीक है। आपको खुद पहनने के लिए लेना है तो आप भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खरीदेंगे बांटने के लिए, तो इसका जो प्रॉफिट होगा उसको यूज करके हम इसको और आगे फर्दर बांटेंगे। ये एक मैंने डिजाइन बताया, ये भी देख लें, बहुत अच्छी क्वालिटी है, फाइन क्वालिटी है। दरम्यान में शायद कोई 5% या 10% जो ना वो डिफेक्टेड पीसेस निकलेंगे, तो वो लुंडा के बाल में ऐसा होता है, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, आपको पूरी लॉट खरीदनी पड़ती है। तो ये देखें, ये भी लेडीज़ का है, और ये देखें लेडीज़ का है, बहुत अच्छा पीस है। इनमें बहुत अच्छे पीसेस हैं, और कुछ जो है ना नॉर्मल पीसेस हैं। आपको सेलेक्ट करके लेना होगा तो यहाँ पर आ जाइएगा, ऑफिस मेरा यूसुफ प्लाजा पर के पास का ऑफिस है। और अगर आप वैसे ऑर्डर देंगे कि भाई आपको मैं 10 पीस प्रोवाइड कर दूँ, तो मैं 10 पीस आपको पार्सल कर दूंगा। आप लोग अपने घरों में काम करने वाले गार्ड्स को और जो है ना वो मासियों को, मेड्स को आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी लेडीज़ का हो गया। अच्छा, ये देखिए, एक मिनट इसको रखो, ये
तो ये अगर आप खुद आके सेलेक्ट करना चाहें तो आप उसमें से कोई भी ले लें, पिक एंड चूज भी कर लें। और अगर आप मुझे बोलेंगे 10 पीस आपको पहुंचा दूं, फिर मैं इसमें एवरेज करूंगा, कुछ अच्छे पीस कुछ नॉर्मल पीस मिला के आपको एक पूरा 10 का लॉट बना के आपको डिलीवरी करवा दूंगा। तो ये तो हो गया लेडीज का। ये कोट्स भी मैंने आपको दिखा दिए मर्दों के। आप आ जाए इधर। मर्दों वाले कोट ये 50 के लिए थे, 100 के हम बेचेंगे। ये हमने 80 के लिए थे, 60 के बेचेंगे लेडीज के स्वेटर्स। और ये बच्चों के जो है ना वो जैकेट्स हैं। और ये बच्चों की जैकेट सारी हुड वाली है, मतलब इसके लिए अलग से टोपे की जरूरत नहीं है, टोपा खो भी जाता है। और ये जो ना 80 का लिया था, 160 का बेचेंगे। ये अच्छा, ये हुड वाला है, गरम कपड़ा है, बहुत ज्यादा गरम भी नहीं है, तो ये नॉर्मल सर्दी के अंदर भी चलेगा। मतलब ये कि सर्दी का जो पीरियड है, 4 महीने का पीरियड, 5 महीने का पीरियड है किसी किसी जगह पर, तो उसमें से 1 महीना या शहर में कराची में जैसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो ना पीक सर्दी होती है, तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा जो ना वो गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो 4 महीने है उसके अंदर फिर आप वो बहुत ज़्यादा गर्म वाले नहीं पहनते, क्योंकि वो आपको उल्टा गर्मी लग रही होती है। तो लेकिन ये है जो पूरे 4 महीने या 5 महीने या किसी किसी जगह पे जो ना वो 6 महीने, पंजाब के अंदर सर्दी लंबी होती है तो ये 6 महीने भी जो ना चल सकता है। तो ये भी गर्म है अच्छा खासा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं है इसके अंदर। तो ये मैंने लिए हैं 300, और ये मैंने लिए हैं किस हिसाब से लिए हैं, 65 रुपीज़ के हिसाब से लिए। तो ये 65, इसकी प्राइस बनेगी 130, यानी डबल होगी। हाँ डबल होगी। सही। खर्चा वगैरह लगता है मोस्टली किराया? हम अभी हमने ट्रांसपोर्ट नहीं लगाया, अभी 2000 रुपये हमने दिए हैं सुजुकी वाले को। फिर इसको सॉर्टिंग में, इसकी पैकिंग में जो भी हमारा टाइम इन्वेस्ट होगा, तो खैर हम वो उसमें से कुछ भी खर्चों में नहीं लगा रहे। हम एज इट इज पूरा का पूरा प्रॉफिट इसका जो है ना उसको दोबारा बाय कर लेंगे। हमारा टाइम जो लग रहा है उसको हम अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन ही समझेंगे, मतलब उसकी कॉस्ट नहीं लगा रहे इसके अंदर, क्लियर में कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बच्चों की जैकेट्स हैं अलग अलग मटेरियल की। ये पैराशूट है, इसके अंदर कौन कौन सा कपड़ा है, कौन सा कपड़ा है, ये गरम कपड़ा है। ये देखें अच्छी जैकेट है, गरम जैकेट है, हुड के साथ है। ठीक है, 65 रुपीज़ का पीस हमको मिला है। ये तो जो मैं डबल कर रहा हूँ ना, तो इसका तो मकसद ये है कि हम इसको जो है ना वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थोड़े से फंड्स और जमा करें। लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको 50 पीस चाहिए, तो मैं आपको जो वहाँ से मंगवा के डायरेक्ट दे दूँगा इंशाल्लाह। वो गोदाम में, और बहुत सारे गोदाम मैंने विजिट किए हैं, बहुत माल है इस वक्त वहाँ पे, और वो सारा जो है ना वो इंशाल्लाह। ये देखें बहुत अच्छा पीस है। मतलब इसके अंदर जो लॉट हमने पसंद की है देखभाल के, तो उसके अंदर 80% अच्छे पीसेज हैं। जैसे होता है ना बेरौनक पीसेज हैं, या जो ना वो कहीं से फटे हुए हैं, या साइज बिल्कुल जो ना वो आउट साइज है, बिल्कुल यहाँ पे चलता ही नहीं है, तो वो माल हमने लिया ही नहीं है। देखिए ये मैं ज़्यादा से दिखा रहा हूँ कि ये 300 पीस है। 300 पीसेस का आपको अच्छा आइडिया जो ना वो एक बड़े सैंपल साइज से हो जाएगा। 10-15 पीस में आपको दिखा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको सारे माल का पूरा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इनके अंदर 50 पीस वो भी रखे हुए हैं जो थोड़े महंगे वाले हैं। जैसे ये है, ये फुल सर्दी के लिए मोटा है बहुत। ये देखिए बहुत मोटा है, ठीक है। ये हमको मिला है 130 का, और ऐसे हमारे पास है 50 पीस जो थोड़े हल्के वाले हैं। ये 300 पीस हैं, और ये वाले 50 पीस हैं। ये बहुत ज़्यादा निकलते नहीं है, तो जितने भी उनके पास निकले थे हमने उनसे ले लिए। इसमें का और दिखा दूँ जी, ये देखिए बहुत अच्छा पीस है, ये बहुत अच्छा पीस है। ये लॉन्ग इधर कहाँ से आ गया? बड़े में आएगा। अच्छा, ये मैंने आपको बच्चों के दिखा दिए, इनकी प्राइस बता दी। 300 पीस हमने लिए हैं, और 65 रुपीज़ के हिसाब से, और इसमें से 50 पीस मोटे वाले लिए हैं 130 रुपीज़ के हिसाब से।
मर्दों के कोट 50 के हिसाब से लिए हैं, लेडीज़ के स्वेटर्स जो है वो 80 के हिसाब से लिए हैं। और भी इसके अंदर आइटम्स हैं। हाँ, ये बड़ी जैकेट्स जो है, ये देखिए बहुत अच्छी जैकेट्स हैं मर्दाना। कुछ साइजेस ऐसे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में मतलब इतने बड़े साइज चलते नहीं हैं, लेकिन ये भी लॉन्ग कोट है, थोड़ा बड़ा साइज ही है। अब इसका परसेंटेज का मैंने अंदाज़ा नहीं किया कि इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ कितना परसेंटेज है, लेकिन बहरहाल अच्छी खासी परसेंटेज हमें जो है ना वो मेरी नज़र आई थी कि वो ईज़िली यूजेबल है। ये बहुत अच्छा, ये देखिए ये बिल्कुल सही साइज़ है, राइट साइज़ है, यहाँ पे यूज़ होगा। इसका रेट क्या है? अच्छा कहाँ गया? 50 पीस लिए हैं 60 रुपये के हिसाब से, बल्कि नहीं, बड़ा जैकेट है ना, बड़ा जैकेट 60 रुपये के हिसाब से 80 पीस है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और ये वकील कोट बता चुका हूँ, लेडीज़ स्वेटर बता चुका हूँ, बच्चों का हुड बता चुका हूँ, और बच्चा जैकेट भी बता चुका हूँ। ये 130 रुपये के हिसाब से। अभी बड़ा जैकेट, ये बड़ा जैकेट बता रहा हूँ। एक ये प्लस और कुछ है, ये मिक्स हो गया है इसके अंदर ना। ये भी 50 पीस हैं 60 रुपये के हिसाब से। मतलब ये भी बड़ों के ही जैकेट्स हैं, लेकिन ये थोड़े हल्के कम सर्दी वाले हैं, ये अलग है इसके अंदर। सही, ये नज़र भी आ रहा है? तुम कैसे दिखा रहे हो यार? जी नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब नज़र आ रहा है, पहले कहाँ पहले ही आ रहा था सर जी। अच्छा, तो ये वाले और थोड़े दिखा देता हूँ। जी दिखा। ये बड़ों का जैकेट है, क्या 80 रुपये रेट था इनका जी। लॉन्ग कोट। ठीक है, सारा अच्छा सा मतलब आइडिया हो गया आप लोगों को। अब इसके अंदर मतलब ये कि ये जो रेट डबल करने वाली बात है ना, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं या खुद यूज़ करना चाहते हैं तो रेट डबल करके 10 पीस 15 पीस 20 पीस आप ऑर्डर करें, और वही समझें कि वो चैरिटी हो रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट सारा दोबारा से हम लेंगे। लेकिन अगर आप कोई बड़ी विंटर ड्राइव करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे बताइएगा, पूरी एक सुजुकी लोड करवा के मैं आपके घर पहुंचवा दूंगा इंशाल्लाह, या फिर आपकी तरफ से किसी इलाके में जाके जो ना विंटर ड्राइव कर दूंगा। अभी एक सुजुकी माल तकरीबन 500 550 के करीब पीसेस आए हैं, और ये 40,000 रुपये का माल आया है। इसको हम इंशाल्लाह कराची के जो स्लम एरियाज़ हैं, जो आउटस्कर्ट्स के अंदर हैं, गरीब इलाके हैं, इनको हम वहाँ भी बांटेंगे। उसके अलावा हम कराची के बाहर जो गांव देहात है ना, करीब करीब वहाँ भी लेके जाएंगे। तो इसकी फिर ऑपरेशन कॉस्ट भी है, इसको ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब ये कि सुजुकी वगैरह पूरी बुक करानी पड़ेगी पूरे दिन के लिए, एक एक गाँव में जाके ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जाके ऐसी तो दे नहीं सकते। वहाँ पे बच्चे आएंगे, हर कोई अपने साइज़ के हिसाब से ही लेगा, तो पूरी एक्टिविटी है मतलब। ठीक है, ये पहली मरतबा मैं कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने विंटर ड्राइव कभी भी नहीं की, लेकिन ज़रूरत महसूस हुई कि मैं सफ़र करता हूँ जो ना वो गांव देहात के अंदर, तो वहाँ सर्दी जो ना वो मैंने देखा है बच्चों के पास है ही नहीं पहनने को, वैसे ही घूम रहे होते हैं, और वो जो ना वो एक मोज़ा पहना हुआ एक मोज़ा नहीं पहना हुआ, एक चप्पल है एक नहीं है, या जैकेट है तो बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है, मतलब एक बच्चे ने टोपा पहना हुआ है, एक के पास नहीं है, एक मोज़ा पहना हुआ है, मतलब ये कि मसले मसाइल हैं, लोगों के पास नहीं है।
हमें लगता है कि यार ये तो लुंडा की चीज़ है, हर किसी को मिल जानी चाहिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचती नहीं है। और अगर पहुँचती है तो वो कारोबार के लिहाज से लोग लेके जाते हैं। मैंने देखा था अभी वहाँ पाकिस्तान होटल पे लगाया है ना स्टॉक, वो क्या हिसाब दे रहे हैं, महंगा दे रहे सस्ता दे रहे हैं? वो महंगा महंगा है, दे 150 रुपया 200 रुपया। लाजमी वो अपना कॉस्ट तो निकालेंगे ना बॉस। 250 200। कॉस्ट भी निकालेंगे, वो तो बिजनेस है उनका, कॉस्ट भी निकालेंगे और वो उसमें प्रॉफिट भी रखेंगे। लेकिन ये तो हम चैरिटी के लिए 60 रुपये, 80 रुपये, इट्स नॉट ए बिग प्राइस। 50 रुपये, सही है। इसके अंदर ऑपरेशन कॉस्ट लग भी गई, अगर 20 रुपये ट्रांसपोर्ट लग भी गया, फिर भी इतनी प्राइस नहीं बनती। सही। तो ये जो ना वो हम इंशाल्लाह पहुंचा देंगे लोगों तक, इसमें आप लोग हमारे साथ हैं। जज़ाकल्लाह।